अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं दी कुरान स्कूल और हस्ब साबिक एक नए उन्वान के साथ हाजिर खिदमत है हाफिज उस्मान ज़हूर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एतकाफ के दीगर मसाइल का तज़किरा करेंगे। मसाइल रमज़ान की 9वीं वीडियो के साथ हम अपनी बात की इब्तिदा करते हैं। एतकाफ की मुद्दत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में कम अज कम एक अशरे का एतकाफ किया। इसलिए अफजल व बेहतर यही है कि रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ किया जाए, लेकिन अगर किसी के हालात साथ न देते हों तो वो 7 दिन, 5 दिन या सिर्फ ताक रातों का एतकाफ कर सकता है। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि सहाबा किराम ने रमज़ान की 7 दरमियानी रातों का एतकाफ किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, मन कान मिनकुम मनहरुन फलयनहर मा फी सबइल अवाखिर। जो शख्स शब कदर को तलाश करना चाहता है वो आखिरी 7 रातों में तलाश करे। सही इब्न खुज़ैमा किताब सौम। नीज अब्दुल्ला बिन उनैस अल-जुहनी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सहरा में रिहाइश पजीर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ नमाज तरावी का एहतमाम करता हूँ। अलबत्ता ये चाहता हूँ कि शब कदर के हुसूल के लिए एतकाफ करूँ, तो आप मुझे किसी ऐसी रात के बारे में बतलाइए जिस रात इस मस्जिद में आकर इबादत करूँ, एतकाफ करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 23 की शब को आ जाना। रावी हदीस मोहम्मद बिन इब्राहिम कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन उनैस के बेटे से सवाल किया कि तुम्हारे वालिद किस तरह करते थे। उन्होंने जवाब दिया कि असर की नमाज के बाद मस्जिद नबी में दाखिल हो जाते और किसी भी गैर जरूरी काम के लिए मस्जिद से बाहर न निकलते, यहाँ तक कि जब सुबह की नमाज पढ़ लेते तो अपनी सवारी मस्जिद के दरवाजे पर मौजूद पाते और उस पर सवार होकर फिर सहरा में चले जाते। सुनन अबू दाऊद किताब सलात, सही इब्न खुज़ैमा किताब सौम। एतकाफ की क्या शराइत है? एतकाफ की ये शराइत है। नंबर 1, मुसलमान हो, काफिर हो, मुशरिक का एतकाफ सही नहीं है। नंबर 2, आकिल हो, मजनून और पागल का एतकाफ सही नहीं है। नंबर 3, तमीज हो, गैर मुमय्यज बच्चों का एतकाफ सही नहीं है। नंबर 4, मस्जिद में हो, मस्जिद के अलावा किसी और जगह एतकाफ सही नहीं होगा। ये हुक्म मर्द और औरत दोनों के लिए है। नंबर 5, तहारत, हैज़ो, नफास और जनाबत की हालत में एतकाफ सही नहीं होगा। नंबर 6, शोहर की इजाजत, बगैर शोहर की इजाजत के एतकाफ सही नहीं होगा। नंबर 7, रोजा, बहुत से उलमा के नजदीक बगैर रोजे के एतकाफ सही नहीं होगा। एतकाफ का वक्त क्या है? एतकाफ के लिए जरूरी है कि जिस दिन का एतकाफ करना चाहता है उस दिन की रात आने से कबल मस्जिद में दाखिल हो जाए। मसलन अगर रमजान के आखिरी अशरे का एतकाफ करना चाहता है तो 20वीं रमजान का सूरज गुरूब होने से कबल मस्जिद में दाखिल हो जाए। अलबत्ता अपने मुअतकफ यानी जाए इकामत में 21वीं की सुबह को दाखिल हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल रहा है। चुनांचे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे का एतकाफ करते। मैं आपके लिए एक खेमा नस्ब कर देती जिसमें आप सुबह की नमाज के बाद दाखिल होते। सही बुखारी किताबुल एतकाफ, सुनन अबी दाऊद किताबुल सौम। एतकाफ से निकलने का वक्त। एतकाफ से बाहर आने का एक वक्त जवाज का है और दूसरा इस्तिहबाब का है। जवाज का वक्त ये है कि अगर रमजान के आखिरी अशरे का एतकाफ किया है तो शवाल का चांद निकलते ही अपना एतकाफ खत्म कर दे और घर वापस आ जाए, क्योंकि शवाल का चांद दिखाई देते ही रमजान का महीना खत्म हो जाता है। और मुस्तहब वक्त ये है कि ईद की सुबह को अपने जाए एतकाफ से बाहर आए और सीधे ईदगाह जाए। बाज़ सहाबा और ताबिईन का अमल यही रहा है। चुनांचे इमाम मालिक रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि हमने बाज़ अहले इल्म को देखा है कि जब वो रमजान के आखिरी अशरे का एतकाफ करते तो अपने घर ईद की नमाज पढ़ लेने के बाद आते। मुअत्ता इमाम मालिक किताबुल एतकाफ। इमाम इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह ने इसी मसलक को इख्तियार किया है और बतौर दलील ये हदीस पेश की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के दरमियानी अशरे का एतकाफ किया और जब 21वीं की सुबह हुई
जिस सुबह को अपने एतकाफ से बाहर आते थे, फरमाया जिसने हमारे साथ एतकाफ किया है वो आखिरी अशरे का भी एतकाफ करे। सही इब्न खुज़ैमा ने सही बुखारी में भी ये किताबुल एतकाफ में रिवायत मौजूद है। एतकाफ किस मस्जिद में होना चाहिए? एतकाफ हर मस्जिद में किया जा सकता है बशर्ते के उसमें जमात का एहतमाम होता हो। इरशाद बारी ताला है वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, सूरतुल बकरा आयत नंबर 187। तर्जुमा, और अगर तुम मस्जिदों में एतकाफ बैठे हो तो फिर अपनी बीवियों से मुबाशरत न करो। आयत मज़कूरा में अल्लाह ताला ने मस्जिद को आम रखा है, किसी खास किस्म की मस्जिद से मुक़य्यद नहीं किया। नीज़ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एतकाफ करने वाले के लिए सुन्नत तरीका ये है कि वो मरीज की ज़ियारत को न जाए, जनाजे में शरीक न हो, और न ही औरत से सुहबत करे, और न ही उससे मुबाशरत करे, और न ही किसी गैर जरूरी काम के लिए बाहर निकले। और एतकाफ बगैर रोजे के नहीं है, और एतकाफ उसी मस्जिद में किया जाएगा जिसमें जमात का एहतमाम हो। सुनन अबी दाऊद किताबुस्सियाम। इसलिए एतकाफ के लिए 3 मस्जिदों को खास करना, जैसा कि असर हाजिर के बाद अहले इल्म का ख्याल है, सही नहीं है, क्योंकि इस सिलसिले में हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु की जो हदीस नकल की जाती है वो ज़ईफ और शाज़ है। नेज़ ये ऐसा मसला है जिस पर उम्मत के किसी इमाम या आलिम ने अमल नहीं किया है। एतकाफ के मुनाफी काम। नंबर 1, जरूरत के बगैर मस्जिद से बाहर निकलना। नंबर 2, औरत से सोहबत करना। नंबर 3, औरत से बशहवत मुबाशरत करना। नंबर 4, कसदन मनी खारिज करना। इन तमाम उमूर से एतकाफ बातिल हो जाएगा। इसी तरह औरत को हैज़ो निफास का खून आ जाए तो एतकाफ बातिल हो जाएगा। नेज़ इस्लाम से इर्तिदाद से भी एतकाफ बातिल हो जाता है, और अगर कोई शख्स एतकाफ की नीयत तोड़ दे तो ये भी एतकाफ के बुतलान का मुवज्जब है। हर वो काम जो शरा की नज़र में मना है वो एतकाफ के भी मुनाफी है, जैसे झूठ, गीबत वगैरह। हर वो काम जो इबादत के मुनाफी है, जैसे खरीदो फरोख्त में मशगूलियत, बिला वजह की गपशप, ये भी हालत एतकाफ के मुनाफी है। इन उमूर से एतकाफ बातिल तो नहीं होता, अलबत्ता एतकाफ का मकसद फौत हो जाता है। बाज़ वो इबादतें जो फर्ज आयन नहीं है, जैसे मरीज की ज़ियारत, नमाज जनाजा और दफन वगैरह के लिए भी निकलना जायज़ नहीं है। अलबत्ता रास्ता चलते किसी मरीज की खैरियत पूछ लेना जो है ये दुरुस्त है, जैसे कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते हुए बीमार पुरसी कर लेते थे, उसके लिए ठहरते नहीं थे। सुनन अबी दाऊद किताबुस्सौम। हर वो काम जो इंसान की फितरी जरूरत हो, जैसे क़ज़ाए हाजत, खाना पीना, नहाना, अगर कोई मददगार नहीं है तो खाने की चीजें लेने के लिए बाहर निकल सकता है। इस सिलसिले में मस्जिद से बाहर निकलने में कोई हर्ज नहीं है। एतकाफ की हालत में जायज काम। नंबर 1, मस्जिद में खाना पीना। नंबर 2, अच्छे कपड़े पहनना और खुशबू लगाना। नंबर 3, नाखून तराशना और हजामत बनवाना। नंबर 4, जुमा के लिए जाना, बल्कि जुमे के लिए जाना वाजिब है। नंबर 5, अगर जनाजे की नमाज मस्जिद में पढ़ी जा रही हो तो उसमें शरीक होना। नंबर 6, किसी मरीज का घर मस्जिद से लग कर है तो मस्जिद में रहकर बीमार कुर्सी करना। नंबर 7, बालों में तेल कंघी करना, बल्कि औरत भी अपने शोहर के बालों में कंघी कर सकती है, ख्वाह उसके लिए एतकाफ करने वाले को अपना सर बाहर करना पड़े, जैसा कि सही बुखारी में किताबुल एतकाफ में और सही मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है। नंबर 8, अपने अहले खाना से बात करना और बाज़ घरेलू मसाइल पर गुफ्तगू करना, जैसा कि सही बुखारी किताबुल एतकाफ में। नंबर 9, बगैर शहवत के अपनी बीवी को छूना। नंबर 10, खरीदो फरोख्त से मुतालिक बाज़ ज़रूरी हिदायत देना। नंबर 11, ज़ियारत करने वालों से खैर खैरियत पूछना, अलबत्ता देर तक गपशप में मशगूल होना मुनासिब नहीं है। अपने इस गुफ्तगू का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ न भूलें। इंशाअल्लाह अगली मरतबा एक नए उन्वान के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक हाफिज उस्मान ज़हूर को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।